बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पुनर्अभ्यास चल रहा है, मैं आपको आज सांवले सपनों की याद इस पाठ का पुनः अभ्यास करवा रही हूँ। इस पाठ में मैंने आपको 3 काव्य खंड समझा कराए थे। उसमें आज मैं तीसरे काव्य खंड का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। गद्य खंड है। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो इसमें देखिए, इसके मैंने प्रश्नोत्तर जो आप लोगों को कराए हैं। पहला प्रश्न है, D.H. लॉरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के अच्छे उपन्यासकार और कवि थे। उन्हें प्रकृति से बहुत गहरा प्रेम था। वे प्रगति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फ्रीडा लॉरेंस उनकी पत्नी थी। लॉरेंस स्वभाव से बहुत खुले और सीधे साधे इंसान थे। उन्हें गोरैया तथा अन्य पक्षियों से गहरा लगाव था। इसका दूसरा प्रश्न है, फ्रीडा कौन थी? उन्होंने लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखने से इनकार क्यों कर दिया? तो फ्रीडा D.H. लॉरेंस की धर्मपत्नी थी। उन्होंने लॉरेंस के बारे में लिखने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉरेंस के बारे में जितना ज़्यादा छत पर बैठी गोरैया जानती है, उतना अच्छा वह नहीं जानती। फिर तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? इससे लॉरेंस के किस गुण का पता चलता है? इसका आंसर है, लॉरेंस के बारे में सबसे अधिक जानने वाली थी गोरैया। वह गोरैया जो लॉरेंस की छत पर आती थी और लॉरेंस के साथ अपना काफ़ी समय बिताती थी। इस तरह गोरैया लॉरेंस की बहुत घनिष्ठ मित्र बन गई थी। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? इससे लॉरेंस के किस गुण का पता चलता है? लॉरेंस के बारे में सबसे अधिक जानने वाली थी गोरैया। वह गोरैया जो लॉरेंस की छत पर आती थी और लॉरेंस के साथ अपना समय बिताती थी। इस तरह गोरैया लॉरेंस की बहुत घनिष्ठ मित्र बन गई थी। फिर
चौथा प्रश्न है, रगों और हड्डियों में बसने का क्या आशय है? इसका उत्तर है, रगों और हड्डियों में बसने का आशय है जीवन में समा जाना, जीवन में समा जाना। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने जो तीसरा गद्यांश आप लोगों को मैंने कराया है उसका मैंने प्रश्नों का पुनर्अभ्यास करा दिया। अब आपके अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करा रही हूँ। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। उस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। फिर से बता रही हूँ उसका प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। फिर मैंने प्रश्न कराया है वह है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में, उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वे हमेशा आँखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए उपाय खोजने का विशेष चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे कितने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है। वे किसी भी बारी चकाचौंध से दूर थे। फिर से बोल रही हूँ मैं। प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वे हमेशा आँखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए
उपाय खोजने का विशेष चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे कितने सरल और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है। वे किसी भी बारी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। फिर इसका क्वेश्चन है, सामले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। फिर क्वेश्चन है, सामले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, सामले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो उठता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सामने क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सामने सपने मनमोहन इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और उनके खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। फिर से मैं बता रही हूँ। मैं प्रश्न है कि सामले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो सामले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो उठता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सामने क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सामने सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सामने सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आँखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को जो है सामने सपनों के याद इस पाठ का मैंने पुनर्अभ्यास करा दिया है, जिसमें मैंने 3 अभ्यास कराए हैं और 3 मैंने आपको प्रश्नोत्तर कराए हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ का आपका पुनर्अभ्यास कंप्लीट हो गया। अब आपको
रसखान, इसका मैंने पुनर्अभ्यास कराना है। धन्यवाद।